नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। बहुत दयालु हैं वायुपुत्र हनुमान और उनका हृदय। अपने भक्तों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हनुमान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। आज हम आपको हनुमान जी की विशेष स्तुतियों और उनके प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि संकट के समय बजरंग बली की ये विशेष स्तुतियां आपको मुश्किल के भंवर से बाहर निकाल सकती हैं। महाबली हनुमान जी की पहली दो परम फलदायी वो स्तुति कौन सी है और उनके नियम क्या होंगे, ये देखिए। श्री हनुमान जी संकट मोचन है। अति बलशाली, सभी गुणों से संपन्न। हनुमान जी की विभिन्न स्तुतियों से जीवन में सफलता मिलती है। हर तरह के कष्टों का निवारण होता है। हनुमान जी की स्तुति करने से जीवन में आपका जो आत्मविश्वास का लेवल है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हनुमान जी शक्ति के ताकतवर देवता थे, तो उनके पास जो भी चीज़ें, उनके जो भी गुण है वो जातक में आ जाता है। तो साधक को हनुमान जी की जब स्तुति करता है तो उससे उसका आत्मविश्वास, उसका बल, मुकदमेबाजी में सफलता, परीक्षा में सफलता, शत्रुओं पर विजय, हर तरह की कृपा उसको प्राप्त होती है। राम भक्त बजरंगबली हनुमान चालीसा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी की विशेष स्तुतियों में हनुमान चालीसा का अपना बड़ा महत्व है। सबसे ज्यादा असरकारी अगर कोई चालीसा मानी जाती है तो वो है हनुमान चालीसा। 40 लाइनों वाली हनुमान चालीसा को पढ़ने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान चालीसा का सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे उनकी कृपा मिलेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही उनकी स्तुति को बताया गया है, उनकी शक्तियों को जगाया गया है, उनको बताया गया है कि हनुमान जी आपके अंदर क्या क्या ताकतें हैं, क्या क्या आपकी खासियत है। तो हनुमान जी की जब हम स्तुति करेंगे तो वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं और कोई भी असंभव से असंभव कार्य को वो पूर्ण करते हैं। हनुमान जी की पहली स्तुति हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित स्तुति है। ये सबसे शक्तिशाली और सिद्ध चालीसा मानी जाती है। इसके नियमित पाठ से जीवन में सामान्यतः बाधाएं नहीं आती। ज्ञान, विद्या, बुद्धि और शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान चालीसा पाठ का यही नियम है कि सुबह स्नान ध्यान करके पूर्व की तरफ मुंह करके लाल आसन पर बैठ के सामने एक दिया जला ले, हनुमान जी का चित्र स्थापित करे, लाल चंदन रोड़ी से टीका लगा के हनुमान चालीसा का पाठ हमें भक्ति पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि सफलता प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा के नियम: रोज सुबह और शाम 1 या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ के पहले श्री राम जी की स्तुति या ध्यान जरूर करें। पाठ के बाद मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। हनुमान जी भगवान राम के एक निष्ठ भक्त हैं। तो अगर आप भी पवन पुत्र से कोई वरदान पाना चाहते हैं तो दूसरी स्तुति अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बजरंग बाण का पाठ आपके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि बजरंग बाण में हनुमान जी को दी गई है उनके आराध्य श्री राम की सौगंध। तो समझिए हनुमान जी की चमत्कारी स्तुतियों में से ये दूसरी स्तुति बजरंग बाण के पाठ का महत्व और उसके नियम। जैसा कि नाम है बाण, यानी बजरंग बाण हमें तब करना चाहिए जब हम शत्रुओं से बुरी तरह से घिर गए हों, कोई मुकदमेबाजी में उलझ गए हों, जब हम प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हों, तो वहाँ हनुमान जी का बजरंग बाण हमें पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण पढ़ने से शत्रु नष्ट होते हैं। जो आपके प्रति बुरे विचार रखते हैं या जो
आपके पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, बजरंग बाण पढ़ने से उन बातों का शमन हो जाता है और शत्रु परास्त रहते हैं। शत्रु, रोग और भयनाश के लिए हनुमान जी का अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। इस पाठ में दोहों और चौपाइयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का भी उल्लेख है, जो इस पाठ को अत्यधिक शक्तिशाली बना देता है। सामान्य दशाओं में इसका पाठ नहीं करना चाहिए, विशेष दशाओं में नियमों सहित पाठ करना ही फलदायी होगा। बजरंग बाण पाठ के नियम: किसी भी मंगलवार या शनिवार को इसके पाठ की शुरुआत करें। सामने घी का दीपक जला लें, लाल या नारंगी वस्त्र और लाल या कुश का आसन प्रयोग करें। पहले श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें, तब पूजा की शुरुआत करें। एक बार में ही सारा पाठ करें, कोई अंतर आने ना दें। जितने दिन भी इसका पाठ करें, उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। बजरंग बाण के पाठ के बाद लड्डू या गुड़ का वितरण करें। घर में गूगल की सुगंध करनी चाहिए। बजरंग बाण का पाठ सभी समस्याओं का समाधान है, चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। दुखों, कष्टों, बाधाओं से मुक्ति के लिए हनुमान जी की और कौन सी चमत्कारी स्तुतियां हैं, आगे जानिए। बजरंग बली की उपासना से आपको अपनी हर समस्या का समाधान मिल सकता है। बस जरूरत है आप अपनी समस्या के अनुसार पवन पुत्र की उपासना करें। हम आपको अब बजरंग बली की उस स्तुति के बारे में बताएंगे जिससे पवन पुत्र आपकी हर शारीरिक समस्या को दूर कर देंगे, जिससे डर का नामो निशान आपके जीवन से मिट जाएगा। तो कौन सी है पवन पुत्र की वो दिव्य स्तुतियां और उनके पाठ से लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। सेहत की समस्याएं कर रही हैं परेशान, नहीं मिल रहा बीमारियों का समाधान। हनुमान बाहु का पाठ बनेगा वरदान। हनुमान जी की तीसरी चमत्कारी स्तुति है हनुमान बाहु। किसी चमत्कार से कम नहीं है हनुमान बाहु का पाठ। तमाम शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वरदान जैसा है हनुमान बाहु। ज्योतिष के जानकारों की माने तो हर दर्द का रामबाण उपाय है हनुमान बाहु। हनुमान बाहु हमें तब पढ़ना चाहिए जब हम रोगों से घिर गए हों। हनुमान बाहु पढ़ने से कई तरह के रोग हैं, मानसिक विकार, शारीरिक विकार, जैसे आपको माइग्रेन की समस्या है, आपको श्वास की समस्या है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में जो क्षरण है उसकी समस्या है, और भी अनेक तरह के असाध्य रोग जो हो गए हैं, वो हनुमान बाहु करने से हमें उन समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की तीसरी स्तुति हनुमान बाहु। हनुमान बाहु तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई एक स्तुति है। कलयुग के प्रकोप से जब तुलसीदास को पीड़ा हुई तो उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। ऐसा माना जाता है स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए इसका पाठ अमोघ है। विशेषकर दर्द के मामले में इसके पाठ से जल्दी लाभ होता है। अगर रोग का कारण समझ नहीं आ रहा हो तो हनुमान बाहु रोग का नाश कर देता है। तो देखिए, सेहत की समस्याओं से निजात दिलाने में हनुमान बाहु का पाठ लाभकारी तो है, लेकिन इसके नियम भी हैं। हनुमान बाहु पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले शुद्ध होकर, नहा धोकर, गंगा जल का छिड़काव अपने सर के ऊपर करके और वातावरण को शुद्ध रखते हुए कुशा के आसन पर बैठकर हनुमान बाहु का मंत्र पढ़ना चाहिए। हनुमान बाहु पढ़ने के पश्चात जो जल का पात्र हम सामने रखते हैं उस जल को पी लेना चाहिए और कम से कम 21 दिन तक हनुमान बाहु का पाठ करने से हमें समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है और हम स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। पूजा के आरंभ में पूजा का संकल्प लें। पहले श्री राम की स्तुति करें, फिर हनुमान जी का ध्यान करें।
उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। एक पात्र में जल भरकर रखें। अब हनुमान बाहु का पाठ करें। पाठ के बाद पात्र का जल थोड़ा सा रोगी को पिला दें। बाकी बचा हुआ जल शरीर के रोगग्रस्त हिस्से पर लगाएं। ये प्रयोग लंबे समय तक करें। डर का मिट जाएगा नामो निशान। रामायण का सबसे सुंदर अध्याय जिसमें लिखी गई बजरंगबली के शौर्य की महागाथा। एकमात्र ऐसा अध्याय जिसमें श्री राम के भक्त हनुमान की विजय गाथा है। श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड। एक चमत्कारिक पाठ करेगा कल्याण। अद्भुत बल के बनेंगे स्वामी। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। देखिए, सुंदरकांड का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। सुंदरकांड तब किया जाता है जब घर में बहुत कलह और अशांति का वातावरण होता है। जब नकारात्मक शक्तियां हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं तो हमारे घर में रहने वाले लोग अस्वस्थ भी हो जाते हैं और हमारा सबके साथ संबंध भी खराब हो जाता है। सुंदरकांड करने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, क्योंकि जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो ध्वनि निकलती है। ध्वनियों में एक सकारात्मक ऊर्जा और कंपन होता है जो वायु के माध्यम से घर में छिपी हुई नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है और सकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश होता है। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन है। इसमें दोहे और चौपाइयां विशेष छंद में लिखी गई हैं। संपूर्ण मानस में श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, पर सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। इसमें भक्त की विजय और सफलता की गाथा है। ये मानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। सुंदरकांड के पाठ के लिए जानना बेहद जरूरी है कि इसके नियम क्या हैं। सुंदरकांड मुख्यतः मंगलवार और शनिवार, जो कि हनुमान जी का दिन है, उसी दिन करने से इसका विशेष फल हमें प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर सुंदरकांड पढ़ा जाए, जैसे भोर में 3 बजे से लेकर जो 5:30 बजे तक का समय होता है, अगर उसमें हम सुंदरकांड पढ़ते हैं तो इसका प्रभाव 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। रात को बचना चाहिए पढ़ने से और सुबह करें, और दोपहर के बाद सायंकाल भी सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके लिए बाकायदा हनुमान जी की मूर्ति सामने रख के और दिया धूप लोबान वगैरह जला के अच्छी तरह से पूरा माहौल, देखिए पूजा से महत्वपूर्ण पूजा की तैयारी होती है, पूरी तरीके से माहौल बना के इत्र वगैरह लगा के सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसका पाठ मंगलवार और शनिवार को करना विशेष शुभ होता है। बेहतर होगा इसका पाठ संध्या काल में करें। हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं, उन्हें लाल फूल और मिठाई का भोग लगाएं। पहले श्री राम का स्मरण करें, फिर हनुमान जी को प्रणाम करके सुंदरकांड का आरंभ करें। पाठ के अंत में हनुमान जी की आरती करें। पूजा की समाप्ति के बाद प्रसाद का वितरण करें। तो इन बातों का ध्यान रखकर पवन पुत्र की चौथी स्तुति सुंदरकांड का पाठ कीजिए। राम भक्त हनुमान प्रसन्न होंगे और आपके कष्टों को हर लेंगे। और चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं पवन पुत्र के अद्भुत स्वरूप के। देखिए।
लाल देह लाली लसै, अरु धर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपिसूर। यही तो है बजरंग बली हनुमान के स्वरूप की परिभाषा। पौराणिक मान्यताओं में जिन 8 लोगों को अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है, उनमें बजरंग बली हनुमान प्रथम है। अलग अलग कामों के लिए हनुमान अलग अलग अवतार में नजर आते हैं। वो पवन पुत्र हैं, वो मारुति नंदन हैं, वो रामदूत हैं, तो महाबली भी हैं। पौराणिक कथा की मान्यता कहती है कि हनुमान का रंग लाल है, तभी तो वो संकट मोचन और मंगल मूर्ति हैं। अपने आराध्य के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने के लिए हनुमान सिंदूर का उपयोग करते हैं। तभी तो हर हनुमान दरबार में आने वाला श्रद्धालु अपनी मन्नत के साथ हनुमान जी को सिंदूरी चोला भी चढ़ाता है, चमेली का तेल भी लगाता है। लेकिन इन सब से अलग हिंदुस्तान की धरती पर भगवान बजरंग बली का ऐसा भी धाम है जहां हनुमान सांवले हैं, शनिदेव की तरह काले हैं। भगवान हनुमान का ये दरबार राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित है। राजा रजवाड़ों और महलों की धरती पर बजरंग बली के इस दरबार से जुड़ा है भगवान सूर्य देव का वरदान, भगवान शनिदेव की दृष्टि का प्रकोप और भगवान हनुमान की गुरु दक्षिणा का धर्म। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में हनुमान जी की जो प्रतिमा गर्भगृह में प्रतिष्ठित है वो चांदी की बनी है, लेकिन सफेद चांदी की ये मूर्ति काली दिखती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं बजरंग बली। दुनिया के हर संकट हर लेते हैं बजरंग बली। जीवन में सुख का संधान करते हैं बजरंग बली। हनुमान की कृपा हो जाए तो बल के साथ साथ बुद्धि का वरदान भी देते हैं रुद्र अवतारी हनुमान। भगवान हनुमान के इस दरबार में हर किसी को प्रवेश मिलता है। इस दरबार में किसी के लिए भी प्रवेश वर्जित नहीं है। ये दरबार न उम्र की किसी सीमा को मानता है, न ही इस दरबार में आदमी औरत का कोई भेद रहता है, न गरीब अमीर के अंतर की मान्यता है। जो कोई आता है वो अपनी आस्था के साथ दरबार में शीश नवाता है, मंदिर की ड्योढ़ी पर ही पैलगी करता है और अपने आराध्य काले हनुमान के दर्शन की लालसा आंखों में लेकर भक्ति और आध्यात्म के सफर पर अपने कदम आगे बढ़ाता है। तो राम भक्त हनुमान आपकी हर समस्या का करें समाधान। इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।